दोस्तों, आपके हमारे YouTube क्लास हिस्ट्री 360 में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी पिछले क्लास में हमने एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ा था। अभी उसका अनुप्रयोग है। ये अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट देखिए क्या पढ़ा है। किसी अनंत लंबाई के सीधा तार है, एक हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का सीधा तार लेना है और उसमें करंट फ्लो करवानी है। और डेफिनेशन वही है कि किसी अनंत सीधे लंबाई की धारावाही तार, तो एक अनंत लंबाई का हमने एक धारावाही तार ले लिया और जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो बायोशॉर्ट का रूल भी पढ़ा था हमने कि जैसे ही किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के या चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र देखिए सर्कुलर फॉर्म में है। और एक बात और समझिए कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है वह किसी बंद सर्किल जो बंद सर्किल है या किसी क्लोज सर्किट के लिए सत्य होता है। तो फिलहाल हमने पढ़े हैं कि जैसे ही करंट चालक में फ्लो किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है। तो जो एक आपको देखिए सर्कुलर पाथ नजर आ ही रहा है, तो यानी कि श्योर यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम कार्य करेगा। तो एम्पियर का जो रूल था वो हम पढ़े थे, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर v डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। अभी अगले लेक्चर में इसको हमने पढ़ा। देखो एक बात समझिए, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। इस फिगर से बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो डिस्टेंस जो दिगल दूरी है वह दोनों ही अनुदिश है। तो अनुदिश मतलब अनुदिश होने के कारण इसका जो थीटा लिया जाएगा वह 0 लिया जाएगा। तो इस पे अगर जब हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले अप्लाई करें तो जैसे डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला क्लास 11 से हम अप्लाई करते हैं तो इसको लिखेंगे b dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट i और यहाँ क्लोज इंटीग्रल जैसे है लिख लेंगे। देखिए थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। और क्लोज इंटीग्रल देखिएगा डिफरेंशिएशन फॉर्म है। क्लोज इंटीग्रल को हम इसके पास भेजेंगे, कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर जाएगा म्यू नॉट i। कहीं कहीं आप इस बात को पढ़े हैं, इसलिए क्लास में पढ़ाया था कि जो यह सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल जो दिख रहा है यह सरकमफ्रेंस को दिखा रहा है। और जो वृत्त का सरकमफ्रेंस आप पढ़े हैं वह 2 पाई r के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम पुट कर दें तो b की वैल्यू b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i। किसी के लिए से 1 होता ही है। यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। यही जो आपका डेरिवेशन में फॉर्मूला दिख रहा है, यह फॉर्मूला जो होता ओल्ड होता है वह अनंत लंबाई का अगर कोई सीधा तार है और इसमें करंट फ्लो की जाती है तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है वह v इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r के इक्वल होती है। अगली एप्लीकेशन अगले क्लास में